मैं आपके लिए आज एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स लाया हूँ। देखिए कुछ एडजस्टमेंट भी समझाऊंगा और जिसमें आपको कुछ एक क्वेश्चन भी है। क्लियर। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है भुगतान, जो भुगतान हम पहले नहीं कर चुके होते हैं। एक्सपेंसेस ड्यू रह जाते हैं बट वो पेड नहीं हो पाते। ऐसे एक्सपेंसेस वो कह जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, सैलरीज होगी, वेजेस होगी, इंटरेस्ट होगी, ये सब में जुड़ता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। क्या अकॉर्डिंग देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब ऐड होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये ना ऐड होता है आपके P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में जाकर शो ऑफ करते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्सीडेंट, जो भी हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, क्या आइटम के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस मतलब प्री का मतलब पहले से ही पेड हो चुके हों, उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है, वो P&L अकाउंट में जो उससे रिलेटेड आइटम है उसमें ये चीज़ माइनस की जाती है और बैलेंस शीट में ये असेट साइड में शो ऑफ करते हैं। ओके, ये इसका मेन ट्रीटमेंट है स्टूडेंट। क्लियर। और नेक्स्ट बात आती है अकर्ड इनकम की। अकर्ड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो हमने रिसीव भी नहीं करी हो पहले से। अर्न तो कर लिया है लेकिन पैसा कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं करी। फॉर एग्जांपल ऐसे कमीशन, किसी का हम काम कर रहे हैं, भाई हमारी वो ऐसे कि लोन ले लिया हमने, किसी से लोन लिया लेकिन इंटरेस्ट तो हमारी लग गई है, हमने अभी तक रिसीव नहीं करी ना उसमें वाले ने, तो सी में से ही ये कहलाती है। फिर उसके बाद आता है कि बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होती है, कोई पर्सन है जो हमसे काफ़ी टाइम से माल वगैरह ले रहा था, तो वो उसकी जो काम वगैरह कर रहा था तो उसने 2000 रुपये मुझे नहीं दिए, तो वो भुगतान जो होगा वो मैं ही करूँगा अगर वो चला गया तो उसे ही कहते हैं बैड डेब्ट। रिजर्वफुल जितने भी सब हो जाते हैं जब इनको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, आफ्टर इन सब बैड डेब्ट्स का जितने हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं बिजनेस टाइम में, उन सबको कहते हैं हम रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर। इसका ट्रीटमेंट समझ लीजिए। बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, जो बैड डेब्ट्स होती है उसमें P&L अकाउंट में आपका रिजर्व फॉर बैड डेब्ट का बताऊँगा। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट का होता है मेन तो जो P&L अकाउंट में से बैड डेट्स में ऐड कर लेते हैं और इसे हम उसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है। फिर एक उसका डेप्रिसिएशन का मतलब किसी का मतलब ह्रास होती है। ह्रास का मतलब जैसे कि किसी चीज़ पे उसकी वैल्यू, मशीनरी, आज मैं 1000 रुपये की मशीनरी खरीद के लाया, आज मैं 1000 रुपये की मशीनरी खरीद के लाया, उस पर मेरा 10% ह्रास लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू मेरी गिर गई, मोबाइल खरीद गया, अगले दिन वैल्यू गिर जाएगी, तो इसको ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट में ऐड होता है P&L में और नीचे जाके असेट साइड में लेस होता है, ये असेट्स वगैरह पे लगाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं मेन थिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सब पढ़ लीजिएगा। उसका बता रहा हूँ स्टॉक, मैंने आपको बता दिया स्टॉक क्या होता है। स्टॉक ट्रेडिंग में और लास्ट बैलेंस शीट में ऐड होता है। डेप्रिसिएशन बता दिया, P&L में ऐड होगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आके घटेगा। ओके। रिजर्व फॉर डिस्काउंट दे रहा है तो फिर इधर क्या करिए, इधर माइनस, P&L में इधर माइनस वगैरह होगा, उसके बाद ऐड होगा, उसके उधर जाके माइनस होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस इधर पहले प्री हो चुका है, इधर माइनस होगा, इधर शो ऑफ कर देंगे बैलेंस शीट में जाके, वो भी एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इधर ऐड करेंगे और लायबिलिटी साइड में शो ऑफ कर देंगे। अकर्ड इंटरेस्ट जो हमें पहले से ही मिल चुकी है अकर्ड इनकम टाइप की, उसका हम यहाँ पे ही करते हैं। ओके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम्स हमारी कहलाती है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो क्वेश्चन में कई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आती है, मतलब जो कैपिटल होती है। कैपिटल इस क्वेश्चन में देखो ये दे रखी है कैपिटल, इस क्वेश्चन में कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, उसके 18,000 का 5% मतलब 900 रुपये लग जाएगा। क्लियर। इस तरह से अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो हमें दिया था ओपनिंग स्टॉक डाल लिया मैंने, परचेज दिया था, ठीक है ना, 15,500, लेकिन रिटर्न भी दे रखा। क्या दे रखा रिटर्न देखता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन में आपका 3rd नंबर पे सेल्स रिटर्न दे रखा है और आपका कैरीज ऑन परचेज, ये देखिए आप परचेज रिटर्न तो लास्ट सेकंड में 140 रुपये दे रखा है। ये 15,500 को मैंने 140 लिख लिया, माइनस कर ये लिख लिया। सेल्स 24,000 दे रखी है, 300 रुपये रिटर्न दे रखा हूँ, माइनस करके मैंने ये सॉल्व कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, कैरेज लिख लिया, वेज लिख लिया, ये सब लिख लिया। उसके बाद मैंने करने के बाद फिर मैंने जितना बचा उन सबको माइनस करके GP निकाली, क्योंकि मेरी GP ही निकला, तो इस तरह से फॉर्मेट इस तरह से बनाना। ओके।
फिर नेक्स्ट आता है आपका ये हाई स्कूल कॉमर्स HM पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसका GP मैंने इधर डाला। फिर मेरे पास सैलरीज थी 1000 रुपये। देखिए आउटस्टैंडिंग कितनी लग रही है, आउटस्टैंडिंग लग रही है 400 रुपये। आउटस्टैंडिंग में सैलरीज थी, सैलरीज के आइटम जोड़ दी। अगर रेंट का तो रेंट के आइटम जोड़ेंगे, इधर आ गया क्लियर 400 रुपये 1400 रुपये। टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस कैसे होगा, टैक्स एंड इंश्योरेंस में कॉलम था ये 800 रुपये आ गया। फिर उसके बाद उसमें लेकिन प्री पे पहले से प्री हो रहा था इंश्योरेंस 50 रुपये, ये मैंने डाल दिया। जनरल एक्सपेंस 400 हो गया। कैरेज आ गया। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ये कह रहा था 5%। बिल्डिंग कितने की थी आपकी, बिल्डिंग थी स्टूडेंट 11,000 की। 11,000 का 5% 5500 रुपये, 550 रुपये हो गया, 550 हो गया। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, यू डिस्काउंट ऑन डेबिटर 4%। डेबिटर्स कितने के थे, डेबिटर जल्दी से शो ऑफ करते हैं हम, कहाँ गया हमारा, देखिए डेबिटर्स ये रहा स्टार्टिंग से 4th नंबर पे 5100 का अगर 4% निकालूंगा तो निकल जाएगा ये आपका 204 रुपये। 51 का मल्टीप्लाई आप 4 में कर लीजिएगा, 204 रुपये निकल रहा है आंसर, ठीक है 204 निकलेगा। अब देखिए, अब आप देखिए कमीशन हमें रिसीव हो रहा होगा, क्रेडिट साइड में हमें कमीशन को क्रेडिट साइड में हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रही है 200 रुपये, इंटरेस्ट 200 रुपये रिसीव हो गई। और लेकिन इंटरेस्ट पे एकड इंटरेस्ट लग रही है 250 रुपये, इधर ऐड कर देंगे 450 हो गया। कमीशन नहीं आ रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड आना तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा, अगर डायरेक्टली दे रखा कॉलम अगर नहीं दे रखा कि डेबिट है क्रेडिट, तो आप उधर डेबिट करके आएंगे। बैलेंस शीट समझ लीजिए, बैलेंस शीट क्या है, जो कैश इन हैंड है वो लिया गया है। देखिए कैश इन हैंड 200 रुपये कैश इन हैंड, क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा कैश इन हैंड होगा वगैरह। देखिए कॉलम नंबर ये 200 रुपये डेबिट साइड के हैं, मतलब एसेट साइड हो गया 200 रुपये, ये हो गया। बिल रिसीवल आएगा 11,000 रुपये, तो मैंने पिछले आपको बताया था 2600 ये कॉलम, हाँ 2600 रुपये रखा ये, तो 2600 आ गया। अब देखिए क्रेडिटर पहले क्रेडिटर आ रहे, क्रेडिटर कितने हैं 2,000 रुपये के। फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, अब मैं आपको बताऊँगा अब करना क्या होता है। अब सन्डी डेबिटर्स क्या हमें पहले क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट की है, सैलरीज की करी है, टैक्स एंड उसकी करी है, और हमने किसकी करी है, हमने करी थी सन्डी डेबिटर्स की करी है। देखिए सन्डी डेबिटर्स कितनी है इसमें 5100 को मैंने आपको बताया था रिजर्व वाले लेस करते 204 रुपये, इतने रुपये लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक 11,000 रुपये आ गया। बिल्डिंग पे 11,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन से लेस होता है क्योंकि हिरास है, वो एप्रिसिएशन होगा। क्वेश्चन में एप्रिसिएशन का मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है, अगर आपको पेपर में एप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो आप ऐड करके इधर लिखेंगे, ओके। एकाडेंटर आपको इधर से मिल जाएगा, आप इधर शो ऑफ कर देना 250 रुपये की, 400 नहीं शो ऑफ करेंगे, क्यों, क्योंकि एकाडेंटर तो 250 रुपये की, मैंने केवल एकाडेंटर की कहा है, ठीक है ना। और प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए इधर कितने रुपये का था, प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपये का, 50 रुपये आ गया एसेट सेटलमेंट, क्लियर। और फिर आपका देखिए आउटस्टैंडिंग आप सैलरीज आपका 40 रुपये, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की सैलरीज है 400 रुपये की। कैपिटल आपकी 18,000 रुपये है, ये देखिए आगे शॉप हो गई। इन सबको टोटल करके ऐड कर लिए, थैंक यू। ये आपकी बैलेंस शीट की, और नेट प्रॉफिट को मैंने आपका तो ऐड करती हैं और नेट लॉस को माइनस करते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी क्योंकि मैंने बना दिया एडजस्टमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर और फ्रेंड्स वीडियो।